पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ योगाभ्यास। दोनों हाथों को जांघों के नीचे रख लें, हिप्स के नीचे रख लें और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर इस प्रकार से 30 डिग्री ऊपर उठाएं और होल्ड करके रखेंगे। यथाशक्ति 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करने के पश्चात आराम से नीचे आ जाएंगे और 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वासों को सहज करेंगे। इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। इस आसन के अभ्यास से डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगला आसन हम देखते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे और इस प्रकार से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। जिनको कमर दर्द की समस्याएं हैं वे इस प्रकार से गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे, वे नीचे ही रहेंगे। और जिनको सिर्फ डाइजेशन में प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से गर्दन ऊपर उठाएंगे, नाक को घुटनों से टच कर देंगे। इसी स्थिति में बना रहेंगे कुछ देर। इस आसन को कहते हैं पवन मुक्तासन। इसे भी 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक करने के पश्चात सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। पवन मुक्तासन के नित्य अभ्यास से संपूर्ण हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो ठीक होता ही है, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी अपान वायु पर। अपान वायु नाभि और नाभि के नीचे जो भी हमारे शरीर में कार्य हो रहे हैं, हम मल त्याग कर रहे हैं और जो मूत्र त्याग कर रहे हैं, माताओं में जो प्रेगनेंसी के बाद बेबी डिलीवरी की जो प्रोसेस है उसके लिए अपान वायु ही उत्तरदायी होती है। इसलिए अपान वायु का स्वस्थ होना, ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए पवन मुक्तासन बहुत अच्छा आसन है। इस प्रकार से हमने पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। आइए देखते हैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ योगाभ्यास जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तंदुरुस्त रखते हैं और हमें स्वस्थ जीवन की ओर प्रवृत्त करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ छाती के दोनों ओर रहेगा। लंबा गहरा श्वास भरते हुए नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठा देंगे। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात नीचे आ जाएंगे। दो से 3 लंबी गहरी और सामान्य श्वास लेने के पश्चात आइए बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। आगे हम करेंगे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप सुखासन भी बना सकते हैं और पद्मासन का जिनका अभ्यास हो, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक हो, पद्मासन का भी आप अभ्यास करें। पद्मासन के अभ्यास से, पद्मासन लगाने मात्र से हमारी जो प्रमुख 72,000 नाड़ियाँ हैं, सारी नाड़ियाँ प्रफुल्लित होती हैं। पद्मासन के लगाने के पश्चात डाइजेशन के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान मुद्रा, मध्य की दोनों अंगुलियों को हमारे थंब के जो पोलेक्स है उसके टॉप से टच कर दिया और ये वायु मुद्रा लगा ली। दोनों साथ में लगा लिया तो अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा को यह ठीक करता है। अपान वायु और जो भी शरीर में वायु से संबंधित जो भी हमारे वायु हैं, 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में। प्राणापानो समानश्च व्यानश्चापान एवच, 5 वायुओं को यह ठीक करता है। इस मुद्रा के अभ्यास के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूं, मुख को बंद रखकर नाक से झटके से श्वास बाहर फेंकेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक आप अभ्यास करें। 5 दिन से लेकर 1 सप्ताह के भीतर जिनको अपच की समस्या हो उनको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए वायु मुद्रा ही बनाए रखें और अंगूठे की सहायता से
राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरा श्वास अंदर भरेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रख के राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे। राइट नोस्ट्रिल से अब अंदर श्वास खींचेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। यह एक साइकिल हुई, एक चक्र हुआ। इसी को हम पुनः करेंगे, कम से कम 10 मिनट से लेकर इसे भी आप 2 घंटे तक कर सकते हैं।